अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल हसद की आग के बारे में कुछ बयान मैंने दिया था कि हसद की आग जो है वो इंसान को जलाकर रख देती है। हसद की आग इंसान को तो जलाती है, जिस घर में हो उस घर को भी तबाह कर देती है, और जिस मुल्क में हो वो मुल्कों को भी तबाह कर देती है। ये इतनी ख़तरनाक है हसद की आग। हमारे पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हसद की आग ने आज पूरे मुल्क में आग लगाई हुई है। मैं आपको बताता हूं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनाने में क़ायदे आज़म की मदद जो है वो जमात अहमदिया ने की थी, और उनको यकीन दिलाया था। यहाँ ये मुस्लिम लीग इंडिया से नाराज़ होकर इंग्लिस्तान चले गए थे, तो उनको लाने वाले अहमदी थे कि हम आपकी मदद करेंगे, आप एक अपना मुल्क अलग बनाने की जो कोशिश है वो जारी रखें। जब वो वापस आए, उन्होंने कोशिशें की, तो मौलवी साहबान अक्सरियत जो आजकल मुल्क में बरसरे इक़्तिदार हैं या सियासत में हैं, ये समझो कि इन्होंने क़ायदे आज़म की मुखालफत की। इसके बावजूद जब पाकिस्तान बन गया और ये लोग भी पाकिस्तान डेरा डंडा उठा के इंडिया से पाकिस्तान आ गए कि ये हमारा मुल्क है। ये दरअसल हसद की आग उनको यहाँ ले आई कि हमें तो कुछ नहीं मिला और ये पाकिस्तान बन गया। तो इस तरह क़ायदे आज़म ने, क्योंकि एतमाद में लिया हुआ था कि अहमदी लोग हसद नहीं करते, ये काबिल लोग हैं, इनको हुकूमत में हिस्सा दिया। सरदफुल्ला खान को वज़ीर ख़ारजा बना दिया। फिर बहुत से अहमदी जर्नैल फ़ौज में चले गए और वो तरक्की करते करते जर्नैल बन गए। और 1965 की जंग जब जिन महाजों पर जीती गई वो सारे अहमदी जर्नैल थे। आज तारीख़ उनको बेशक बुला दे, लेकिन तारीख़ हमेशा के लिए उनको याद रखेगी। और इसके बाद फिर अहमद आए, वज़ीर ख़जाना बने, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया, और सरदफुल्ला खान ने पाकिस्तान को मजबूत किया, और वज़ीर ख़ारजा होकर UNO में पाकिस्तान को मनवाया और नुमाइंदगी हासिल की, और कश्मीर का हक जो करारदाद थी वो मंजूर करवाया। ये सब चीज़ें थी जो मुल्ला को ये नापसंद थी, और उन्होंने फिर मज़हब का कार्ड खेल कर ख़त्म नबूवत का एक बहाना बनाकर मुल्क में आग लगाई। और वो आग 1953 में पर इतनी फैली कि वो मार्शल लॉ पर जाकर ख़त्म हुई। कुछ अरसा मार्शल लॉ लगा, फिर हुकूमत आई, फिर मौलवी अपने फतवे देने शुरू हो गए। आस्ता आस्ता इन्होंने ये समझा कि अब जो मुल्क है वो चल नहीं रहा, तो सरदफुल्ला खान को मुल्क छोड़ना पड़ा। वो UNO में मुस्तकिल मंदूब चले गए। उसके बाद वो आलमी अदालत इंसाफ के जज भी बने, फिर वो आलमी इंसाफ के हेड जज भी बने, फिर वो UNO के सदर भी बने। इस तरह वो उन्होंने काफ़ी अरसा वहाँ रहकर खिदमत की, लेकिन मुल्ला को ये चीज़ पसंद नहीं थी। आखिर जब अयूब खान का मार्शल लॉ लगा 1965 में, जंग लगी,
तो जीतने वाले महाजों पर सब अहमदी जर्नैल थे। ये भी मुल्ला को हसद की आग में और इस बात ने जलाया। फिर इन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब आ गए। उन्होंने जमात अहमदिया को यकीन दिलाया कि मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मुझे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे हुकूमत में मजहबी आज़ादी होगी। तो जमात ने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि दुनिया की तारीख़ ये बताती है कि जिस हुकूमत में मजहबी लीडर दाखिल हों, खा वो मुसलमान के हों खा गैर मुसलमानों के मजहबी लीडर हों, तो वो हुकूमत नहीं चलती। मुल्ला में एक हसद की जो बीमारी है ना, वो बहुत बड़ी हुई है। कोई मुल्ला हो, चाहे यूरोप में भी ये उन्होंने तजर्बा करके देखा और पादरियों की सीटें मुस्तकिल की, लेकिन इनमें जंग ख़त्म नहीं हुई, इनकी गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने आखिर ये नतीजा निकाला कि मज़हब को अलग कर दो। उन्होंने चर्च को अलग किया और हुकूमत को फिर जब चलाया तो वो कामयाबी से चली। और आज पूरे यूरोप में यही तरीक़ा है, कोई मजहबी लीडर अपने ओहदे के लिहाज से हुकूमत में नहीं होता। और मुसलमानों में जब तक और जहाँ भी जब बर्बादी हुई है मुसलमान हुकूमतों की, ये मौलवियों की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने फसाद को ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि इन्होंने हसद को ख़त्म नहीं किया। और फिर भुट्टो साहब को इन्होंने इतना वर्गलाया कि इनकी अहमदियों की मुखालफत करके आपको हमेशा के लिए कुर्सी मिल सकती है। भुट्टो साहब उनकी बातों में आ गए। भुट्टो साहब ने फिर पूरे मुसलमान ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई बादशाहों की, उसमें फ़ैसला किया कि हमें खलीफा बनाना चाहिए। तो खलीफा जब तजवीज़ हुआ शाह फैसल, तो उसके बाद फिर अहमदियों के ख़िलाफ़ फिर तहरीक शुरू हो गई। फिर तहरीक भुट्टो साहब ने शामिल होकर शुरू की और फिर अपनी पार्लियामेंट की सतह पर इसको जैसे वोटिंग के ज़रिए एक फ़ैसला करवाना होता है। हालांकि मज़हब के मामले में कभी वोटिंग कभी इंतखाब दुनिया में नहीं होता। मज़हब के मामले में सिर्फ ये मामला अल्लाह ताला के हाथ में होता है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जो भी रहबर बनता है मज़हब का, वही होता है। असल में एक आप ख़ुद नहीं बना सकते, क्योंकि इस्लाम की तारीख़ ही ये है। तो इस तरह उन्होंने समझा कि अब हम पार्लियामेंट में हाथ खड़े करवा कर, हालांकि जो हाथ खड़े करने वाले होते हैं उनको तो दीन का कोई इल्म ही नहीं होता, वो तो बेदीन होते हैं, शराबी कबाबी होते हैं। चंद एक आदमी मौलवी थे, बाकी सारे आम लोग थे, देहाती लोग थे, शहरी लोग थे, जो दुनियादार लोग थे, सियासतदान थे। उनसे इन्होंने एक मंसूबा के साथ वोट लेकर मौलवियों ने इनको लालच दिया और उसको फंसाया, और ये हसद की आग फिर भी इनकी ठंडी नहीं हुई। फिर उसके ख़िलाफ़ हो गए। फिर दूसरा मार्शल लॉ लगा। फिर यहाँ हसद ख़त्म नहीं हुआ। फिर मार्शल लॉ के ज़रिए जर्नैलों ने हसद करना शुरू कर दिया। फिर भी जमात अहमदिया इसके बावजूद भी कि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया, लेकिन फिर भी जमात तरक्की करती गई और ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पहुंचती गई। फिर मार्शल लॉ ज़ियाउल हक ने ऐसा लगाया कि खलीफा वक्त को बाहर जाना पड़ा और उसकी आग भी ठंडी नहीं हुई।
उसकी आग, हसद की आग उस वक्त ठंडी हुई जब उसका जहाज क्रैश हुआ और वो टुकड़े टुकड़े हो गया और आग में जल गया। और ये भी एक हसद की वजह से वाक़या हुआ। और ये वाक़या अल्लाह ताला ने जब कहा है कि हसद एक आग है तो उसको कौन ठंडा कर सकता है। इस तरह उसका खात्मा हुआ। फिर कानून बन गया और नई आने वाली हुकूमत ने फिर अहमदियों को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी फिर जो अहमदी जो है वो दुनिया में तरक्की करते गए, हत्ता के दुनिया के 200 मुल्कों में इन्होंने तरक्की करके अपना कदम जमाया। और इसके दौरान तो कुरान करीम की तबलीग जो की वो 100 ज़बानों में कुरान करीम का तर्जमा कर दिया। यूरोप जैसे मुल्कों में 100 मसाजिद बना दी। और यूरोप ने अहमदियत के असूलों को और इनके किरदार को, इनके इल्म को सराहा और जमात को उन्होंने तस्लीम किया और जमात को सारी सहूलतें बाहर दी। और ये भी एक फिर हसद की आग और बढ़ने लगी इनको। फिर इन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले कमज़ोर अहमदियों को मुकदमात के ज़रिए मरूब करना चाहा। नजायज़ मुकदमे, झूठे मुकदमे बनाकर अहमदियों को फंसाकर इनको सज़ाएं दिलवाई। अगले दिन अगर एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने उस अहमदी को छोड़ा तो उसको कहा कि इसकी जो सज़ा बनती है कानून के लिहाज से वो तो 6 महीने बनती है, आपने इसको 1.5 साल से बंद किया हुआ है। उसको ज़मानत दे दी। तो इसकी तकलीफ़ हुई इनको। अब तकलीफ़ पाकिस्तान में हो रही है। हालांकि इस्लाम में ऐसा कहीं भी कोई हुक्म नहीं है कि तुम मज़हब के मामले में जबर करो। ला इकराह फिद दीन का फिर मतलब क्या है? अगर मज़हब के मामले में आपने जबर करना है, अगर ज़बरदस्ती अहमदियों को कहना है कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम कहो, और शुरू से ही पुटों की असम्बली से ही ये गलत खिलाफ वर्जी इन्होंने की है कुरान करीम की, कुरान करीम के हुक्म की, अल्लाह के हुक्म की। जब अल्लाह कहता है कि मज़हब हर इंसान का, मज़हब के मामले में हर इंसान आज़ाद है, तो फिर आप कौन होते हैं मज़हब के मामले में उसकी आज़ादी को सल्ब करने वाले? तो उसकी सज़ा अब कौम को मिल रही है। पहले पुट्टो को मिली, फिर जाल हक को मिली, फिर बसैयद कौम मिली, फिर आकर इमरान खान की हुकूमत आई। उन्होंने भी फिर इसी हसद की आग में इसका अहमदियों का पीछा नहीं छोड़ा। अपनी सारी हुकूमत में अहमदियों की मसाजिदें गिरानी शुरू करती, मीनार गिराने शुरू कर दिए और महराब गिराने शुरू कर दिए और पाबंदियां किताबों पर और कुरान पर लगानी शुरू कर दी। ये पाबंदियां बिल्कुल इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। और इस हसद के नतीजे में आज पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो हसद की आग में जल रहा है, जिसके अवाम भी हसद की आग में जल रहे हैं, जिसकी फौज भी हसद की आग में जल रही है, जिसकी अदालतें भी हसद की आग में जल रही हैं, जिसकी जो इंतज़ामिया है वो भी हसद की आग में जल रही है। गरज के आज हसद की आग ने पूरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। इससे वो ही बचेगा जो हसद की आग से बच कर रहेगा। इसलिए
मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर मुल्क पाकिस्तान को बचाना है तो इस हसद की आग से बाहर निकलें, मजहबी आज़ादी दें और मजहबी जो जितने भी मज़हब हैं उनको अपने मुल्क में मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, ताकि अल्लाह और उसके रसूल की बात तब पूरी होती है जब आप हर एक को मजहबी आज़ादी देते हैं। और अगर आप देंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, वरना नज़र आता है कि हसद की आग में जो ये सारे मुलव्वस हो गए हैं, अल्लाह ताला इनकी कोई मदद नहीं करना चाहता और ना कर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और अवाम पर अपना रहम व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।